बारे में देखा, नाम के बारे में सीखा, नाम के महत्व को देखा कि यीशु का नाम कितना सामर्थी है। यीशु के नाम से सब कुछ होता है। किसके नाम से? वो नामों में श्रेष्ठ नाम है, वो अलौकिक नाम है, वो अद्भुत नाम है, वो ऊंचा नाम है। उसके नाम से चंगाई है, उसके नाम से छुटकारा है, उसके नाम से आशीष है, उसके नाम से तरक्की है, उसके नाम से विजय है। और कहना चाहता हूं, जब आप उसके नाम को जान लेते हैं कि उसके नाम का अधिकार आपके पास में, उसके नाम को उपयोग करने का अधिकार आपके पास में है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप हर दिन विजय में चलने वाले हैं। हालेलुया। हर दिन आप विजय में चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक नाम दिया गया है जिसके नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप यीशु के नाम से आंधी और तूफान को डांटेंगे, आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप यीशु के नाम से बीमारों को चंगा करेंगे, आप यीशु के नाम से सांपों को उठा लेंगे, आप यीशु के नाम से अद्भुत कार्य करेंगे, आप यीशु के नाम से जीवन जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। एक विजन को मैं शेयर करते हुए आज के प्रचार को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो आज सुबह लगभग 9:45 अर्थात 9:45 बजे मैं एक बात को देख पा रहा था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस हॉल के अंदर और सभा चालू हो गई है। और ये हॉल जैसे दरवाजा लगा है तो देखा दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है, और जब दरवाजा खोला जाता है तो एक बहन थी दरवाजे के बाहर, और वो रोते हुए आई और बोली, अपोस्टल जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उस बहन को बोला, ठीक है आप अंदर आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही प्रार्थना किया मैंने, आपको पता है कि प्रार्थना का तरीका कैसा है हमारा? प्रार्थना का तरीका पता है ना कैसा है? यीशु के नाम से इतना ही आता है हमको प्रार्थना में। जैसे वो सामने आई, तूने बोला प्रार्थना करो, हमें तो एक ही प्रार्थना आती है यीशु मसीह के नाम से। जैसे ही उसके लिए प्रार्थना किया मैंने, एक भयानक दुष्टात्मा उसके अंदर में आ गई, और वो उसका एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव बदल गए, और वो मेरे को देख के ऐसा करने लगी, दुष्टात्मा गुस्से में। मैंने फिर उसको आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल। और वो दुष्टात्मा ने बोला कि मैं इसके सिर में बैठी हूं। कहां पर? कहां बैठी हो? और अब ये तो उसने बता दिया कि मैं कहां बैठी हूं, अब तो जाना तय है उसका। उसने बता दिया कि मैं उसके सिर में बैठी हूं, तो जाना। उसको आज्ञा दिया और बहन आजाद हुई। हमारी कलीसिया में नहीं आती अभी वो, पर मुझे एक राज पता चला। इस दर्शन को जब मैं देख रहा था तो मुझे यह बात पता चली कि दुष्ट आत्माएं लोगों के दिमाग पर कब्जा करती। कहां पर? और दिमाग पर कब्जा करने के बाद वे उनके द्वारा वो काम करवाती है जो परमेश्वर की मर्जी के विरोध में हो। कैसे काम? परमेश्वर की मर्जी के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में वो काम करवाती है, ताकि वो परमेश्वर से अलग हो जाए। दर्शन की गहराइयों को समझें आप। जो सुबह सुबह परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा जो मुझसे बातचीत किया, वो गहराई बताना चाहता हूं मैं आपको। आप प्रार्थना करोगे, उसकी बॉडी में कुछ नहीं होगा, पर दुष्टात्मा उसके विचारों में कार्य कर रहा है। कहां काम कर रहा है? और वो दुष्ट आत्मा लोगों के विचारों पर नियंत्रण करेगा। क्या करेगा? और उसको वो काम करने के लिए मजबूर करेगा जो नहीं करना चाहिए। और मानो यदि वो काम को करता है जो परमेश्वर की मर्जी के विरोध में है, तो पहली बात
वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। और जब वो परमेश्वर से अलग हो जाता है तब शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है उसका काम तमाम करना या उसे नष्ट करना या उसे आत्मिक। आपको पता है शैतान को हमारी सांसारिक आशीषों से कोई लेना देना नहीं है। आप परमेश्वर से अलग होंगे वो आपको बहुत आशीषित कर सकता है। कई लोग मुझे अपनी बुलाहट से 12 का टेस्टिमनी बताते हैं, इतनी बड़ी गवाहियां बताते हैं कि ओ अब देखो हमारे पास में क्या क्या है। पर मैंने बोला एक बात नहीं है तो अपनी बुलाहट में नहीं है। बुलाहट के बाहर वो आपको बहुत आशीषित कर सकता है पर बुलाहट के अंदर आशीष और जीवन दोनों है। बुलाहट के बाहर आशीष और जीवन। मैं आपको बहुत गहराई की बात बताना जो परमेश्वर ने आज सुबह मुझसे की है। शैतान आपके दिमाग में विचारों को लेकर आएगा ताकि आप अलग हो जाएं, कलीसिया न आए, परमेश्वर से अलग हो जाएं, उसकी उपस्थिति से अलग हो जाएं, या वो काम करे कि आपको खुद ब खुद परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया जाए। जैसे आदम और हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएं, पर परमेश्वर ने उनके सामने एक चुनाव रखा था कि यदि तुम फल तो एक बहाना है, यदि तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति से बाहर होना पड़ेगा। तुम मृत्यु तो नहीं आई पर परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाना ही मृत्यु है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया है आत्मिक रीति से वो मृत हो चुका है। यहां पर जब तक परमेश्वर और आदम और हवा थे तब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन एंट्री हुई शत्रु की, शैतान की। और शैतान ने क्या किया? उनके अंदर में विचार डाला। क्या किया? क्या किया? इसका मतलब मानो दुष्ट आत्मा ने हवा के सिर पर नियंत्रण ले लिया। कहां बैठ गया शैतान? उसके जिस प्रकार वो दर्शन के अंदर में वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर, देखो वो एक दर्शन है। क्या है? जिसके माध्यम से प्रभु मुझे सिखाना चाहता है। शैतान थोड़ी सिखाएगा मुझे सुबह आकर सुबह सुबह कि संडे सर्विस से देखो ये प्रचार करना है। हालेलुया। तो ये दर्शन के माध्यम से मुझे बताना चाह रहा था परमेश्वर की शत्रु अर्थात शैतान किस प्रकार से कार्य कर सकता है। वो अपने लोगों के विचारों में वो उनके सिर पर बैठकर उन्हें परमेश्वर के मार्ग से हटा सकता है। जैसे उत्पत्ति की किताब में हुआ, उसने हवा के अंदर में विचार डाला। वो काम करने के लिए जो परमेश्वर ने मना किया था, आज भी शैतान आपके अंदर में विचार डालेगा कि आप वो काम करें जो परमेश्वर की मर्जी के विरोध में है। क्या होगा उससे? आप मरेंगे नहीं साहब, आप परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना ही मृत्यु है। वही तो मृत्यु है। खाता पीता तो जानवर भी है, उठता है, खाता है, पीता और एक दिन मर जाता है। उसके पास उद्देश्य नहीं है, लेकिन मनुष्य को उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है। यदि वो उद्देश्य पूरा नहीं होता तो मनुष्य की अवस्था भी एक जानवर के समान होगी। क्या क्या करना है इस दुनिया में? कर खाना है, क्या करना है? पीना है और एक दिन मर जाना है। पर नहीं, परमेश्वर ने हम मनुष्यों को जानवरों से कहीं अधिक बढ़कर बनाया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन। क्या हुआ उत्पत्ति की किताब में? मैं आज आपको बहुत अद्भुत और बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं बिल्कुल समय पर हूं। यदि आज का संदेश आप सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं यह हमारे जीवन में क्रांति लेकर आने वाला है, क्योंकि ये एक प्रोफेटिक मैसेज है। क्या है ये? क्योंकि दर्शन के रूप में प्राप्त हुआ है। और मैं आपको इन दिनों में शैतान की चतुराई बताना चाहता हूं। देखो,
क्यों परमेश्वर अपने दास और भविष्यवक्ताओं के ऊपर, अपने प्रेरितों के ऊपर बातों को प्रकट करता है? प्रभु को मजा नहीं है सुबह बात करने में, या प्रभु को दर्शन दिखाने में मजा नहीं आ रहा था प्रभु, और भी 2-3 बातें थी उसके अंदर में, वो बताना नहीं चाहता मैं, वो किसी लोगों की पर्सनल बातें हैं, उसको नहीं छेड़ना चाहता मैं यहाँ पर। वो दर्शन में और भी आगे लोगों की बातचीत है, पर मैं आपको इतना ही तक सीमित करना चाहता हूं कि परमेश्वर इसलिए दिखाता है ताकि उस पर काम किया जाए। परमेश्वर इसलिए बोलता है ताकि उस पर काम किया जाए। परमेश्वर मुझे इसलिए बताया है कि उसे पता है मैं इसे बताऊंगा ना, ये सबको बताएगा। कम ऑन। शुरुआत में आप लोगों से करता हूं, आप मेरा परिवार है। हालेलुया। शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि केयरफुल रहें, सावधान रहें कि शत्रु आपके विचारों में आपके सिर पर बैठकर कार्य न करने पाए। यदि आपको लगता है कि यह काम परमेश्वर की मर्जी के विरोध में या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है या गलत है, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। क्यों? शैतान ने जिस प्रकार आदम और हवा को बहका दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी बहकाकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर चले जाए, या उसकी बुलाहट से वो आपको और मुझको दूर कर दे। एक बहुत अच्छे पद से भी वो आपको गिरा सकता है, एक बहुत अच्छे लेवल से भी वो आपको गिरा सकता है। आपको पता है सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों पर है? सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों पर होता है जो अपनी बुलाहट पर रहकर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके अगवे पर। क्यों? यदि अगवा गिर गया तो कलीसिया गिर जाएगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो फोर्स आता है आपकी कलीसिया का, पूरा फोर्स जिस पर आता हूं मैं हूं, वो मेरे पर पूरा फोर्स लगा। क्यों? उसके पता है ना 100 लोगों को 200 लोगों को गिराने से अच्छा है एक को गिरा, 200 लोग गिर जाएंगे। फिर वो देखते हैं कि चलो इधर काम नहीं बन रहा है, तो फिर उसके नीचे, अगवे के नीचे काम करने वाले लोगों को पकड़ो जो स्टेज पर है। हमारे क्या, स्टेज वाले व्यक्ति को उठा के पटक दिया उसने। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो फिर स्टेज पर आता है और स्टेज पे जो काम करते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है। यदि वो भी नहीं रहते तो स्टेज के नीचे जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उन पे भी हाथ नहीं चला पाता वो, तो फिर कलीसिया के मजबूत लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। कैसे लोगों को? मजबूत, ताकि उनके द्वारा वो बहुत सारे लोगों को पकड़ सके और गिरा सके। और शुरुआत करता है आपके दिमाग में आने वाले विचारों से। कई बार आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा जब आप हिलोगे तभी आपके अंदर प्रकट होगा। वो दुष्ट आत्मा अच्छा वाला दुष्ट आत्मा है जो हिलता प्रकट होता और चला जाता है। जो सबसे खतरनाक दुष्ट आत्मा जो दिमाग में बैठा है, जो विचारों वाला दुष्ट आत्मा है ना, उससे निपटना अगवे भी निपट नहीं पाते। मैं भी नहीं निपट पाता हूं बेचारा। मैं समझा समझा के थक जाता, नहीं मानू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वो कहां कब्जा कर रखा है और वो सुनने ही नहीं दे रहा है। पर मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश सुनने के बाद आप उसको सिर से पांव पर लेकर रो देंगे। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। जब श्राप आया था तो शैतान के लिए कहा था कि जमीन पर रेंगेगा। क्या है? और धूल चाटता रहेगा। जमीन पे क्या करेगा? इसका मतलब, धूल चाटने का मतलब है, ये मुहावरा है। धूल चाटने का मतलब हार। उसको तो धूल चटा दी। क्या बोलते हैं? इट मींस वो जीवन भर हारता रहेगा। क्या होगा? पर हम उसको बोलते हैं आइए सर, सिर पे बैठिए। कहां बैठिए? जब जब आप शैतान को जमीन पर लाकर रोंदेंगे वो हारेगा, और जब जब आप उसे सिर पर बिठाओगे वो जीतेगा। दर्शन की बात जो मैं बता रहा हूं ध्यानपूर्वक सुन, इसमें बहुत गहराई की बात है। संदेश तो शुरू होगा, दर्शन की बात हम कंप्लीट कर लें। तो शैतान का ये टारगेट रहता है कि जो टीम में काम करने वाले लोग हैं, पहले उसने यीशु पर हमला किया। यीशु ने उसे पकड़कर पीटा।
यीशु के पास से भागा और चेलों को पकड़ना शुरू किया। पतरस को पकड़ा एक बार, थोमा को पकड़ा, विचारों के माध्यम से। यहूदा इस्करियोती को तो पूरा ही पकड़ लिया। वो कोशिश करता है हम तक पहुंचने की, और शैतान हम तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। वो पति का उपयोग कर सकता है, वो पत्नी का उपयोग कर सकता है, वो बच्चों का उपयोग कर सकता है, वो पड़ोसी का उपयोग कर सकता है। आपको एक बात समझना है कि शैतान किसके द्वारा मेरे पास आ रहा है। आपके प्रिय मित्र के द्वारा भी आपके पास आएगा और आपको कहेगा, जिस प्रकार पतरस जो यीशु का प्रिय चेलों में से था, जो हमेशा यीशु के साथ और बात मानने में एक नंबर रहता था, पानी में आ जाओ, हाँ जाओ, तुरंत वो जो कुछ यीशु करता था, करना चाहता था। पतरस ने एक बार कह दिया 16 अध्याय में, उसने पूछा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? पतरस ने कहा तू जीवते पुत्र परमेश्वर का मसीह है। और यीशु ने सबके सामने तारीफ करके कहा ये बात तुझ पर परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया। सब चेलों ने ताली बजाई। उसके थोड़ी देर बाद यीशु ने कहा पर ध्यान से सुनो, मैं यरूशलेम जाऊंगा, मारा जाऊंगा, पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। इतना नहीं सुन पाया वो, तीसरे दिन जी उठूंगा पतरस सुन नहीं पाया। वो पहले की बात सुन गया कि मेरा प्रभु पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा। नहीं प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि तू राजा और हम राज्य करेंगे, तू क्यों मर रहा है? यीशु ने बोला पतरस ये तेरी आवाज नहीं है, ये तेरी आवाज। पतरस के अंदर से अब कोई और बात कर रहा था। क्या बोल रहा था? यीशु तू क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। तुरंत यीशु ने बोला है शैतान मेरे सामने से। बस इतना ही प्रकाशन आ जाए कि कौन आपसे बात कर रहा है, आप जंग जीत जाएंगे। पतरस बात कर रहा है या शैतान? पर मेरे हिसाब से आज का समय यदि होता तो हम उसको घर में बुलाकर चाय पिलाते, नाश्ता कराते और उसका बहुत धन्यवाद करते कि आपने मुझे कितनी अच्छी राय दी। क्या बोलते? आपने मुझे बचा लिया। क्या बोलते? कि कितना अच्छा शुभ चिंतक है। परिवार के लोग बोले देखो कितने अच्छे भैया हैं ये, अपनी कितनी चिंता करते हो। देखो मना करे, देखो अभी मत जाओ कलीसिया, अभी प्रार्थना मत करो, अभी वचन बंद कर दो, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो, देखो अपना भी ये वो। अपन कितने अच्छे से उसकी बात सुनने में लग जाते हैं। पर क्या कभी हम रुककर ये सोचते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है? कई लोग मेरे को बोलते ये बंद कर दो, वो बंद, ये बंद। अरे मैंने भाई परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, खुद से ही बोल रहा है। क्या प्रभु ने बोला? क्या मना किया? प्रभु ने मना किया क्या? मैंने पिछले सरमन में आपको पिछले संदेश में कहा था, पतरस और यूहन्ना ने कहा परमेश्वर की बात मानना हमें मनुष्य की बात मानने से ज्यादा बढ़कर है। तो आपको यह समझना है कि आपके विचारों के द्वारा या लोगों के विचारों के द्वारा आपसे कौन बात करने आया है। उसी वक्त वहां पर उसे रोक देना है। यही आपके और मेरे जय की कुंजी है। शैतान का मुख्य उद्देश्य मैं बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देना, आपको इस कलीसिया से अलग कर देना, आपको अपने अगुवे से अलग कर देना, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देना। बस ये पहला कदम होता है। आप धीरे धीरे कलीसिया में आना बंद करते हैं, धीरे धीरे आप प्रार्थना करना बंद करते हैं, धीरे धीरे वचन पढ़ना बंद कर, धीरे धीरे संगति करना बंद करते हैं। उसके बाद धीरे 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 करके शैतान आपको अपने ही दुनिया में लेकर चला जाता है। फिर सेंस खत्म हो जाता है। अरे कभी कभी जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। वो सेंसेशन खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है, वो पवित्र भय खत्म होता चला जाता है। फिर हमारे लिए एक आत्मिक जीवन, एक परंपरागत जीवन हो गया। ठीक है, किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, इस बार किया नहीं तो नहीं किया। लेकिन जो आत्मिक रीति से सेंसिटिव होते हैं उन्हें तो शनिवार की रात से नींद आना बंद होती कि सुबह कलीसिया जाना है। उनके पास प्रश्न होता ही नहीं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। दे हैव नो क्वेश्चंस। जाना है नहीं जाना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जाना ही है। हालेलुया। यीशु ने 12 वर्ष की उम्र में जो उसके माता पिता से ढूंढते हुए 3 दिन के बाद मिले तो उसकी मम्मी ने डांट कर कहा, बोले लगाओ कहां था 3 दिन से? तो समझ नहीं आती कि तेरे पापा और मैं तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, परेशान कर दिया। यीशु ने आंखें में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे पिता के घर में रहना अवश्य है? मेरे हृदय की तमन्ना, मेरी कलीसिया के लोग जाकर पूछे, लोग पूछे संडे कहां थे तुम? क्या तुम्हें नहीं पता संडे में कलीसिया में होता?
और इसी को बोलते हैं घमंड। बोलो बोलो। अरे अच्छा घमंड भी होता है, हमेरा बुरा घमंड नहीं होता, ये प्रभु का घमंड है। किसका घमंड है? पहला कुरिन्थियों पहला 31 पद पढ़िएगा, वहां लिखा है यदि कोई घमंड करना चाहे तो प्रभु में करे। निकालो निकालो निकालो, अभी आपको बताता हूं क्या लिखा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 31 पद देखो, जो घमंड करना चाहे वो प्रभु में करे भैया। हाँ ये देखो, आपको लगे अपोल्स ने फेंक के मारी आज सुबह सुबह, ये देखो, ये फेंक के नहीं मारी है, पकड़ के मारी है। हाँ ये देखो, वो जो घमंड करे वो किस में करना है? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास बुद्धि है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ये वो, उसमें घमंड नहीं करना, वो गिराएगा। आपको ये घमंड होना चाहिए कि राजा को राजा मेरे साथ है, प्रभु का प्रभु मेरे साथ है, अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे साथ है, मैं हर रविवार प्रभु के साथ रहता हूं, ये मेरा घमंड है। क्या लिखा है? कोई पढ़ दे भैया, क्या लिखा है मैडम? पढ़िए क्या लिखा है। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। चलिए एक साथ 1 2 3 बोलिए। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड। एक बार और। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। कोई पूछे कहां थे संडे, घमंड के साथ उत्तर मिले, क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, संडे में कलीसिया में होता हूं। इस तरह पूछे कहां थे तुम, संडे दिखते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता। उन्हें यही उत्तर देना जो प्रभु यीशु ने दिया था। आप उत्तर बदल देते हो, पड़ोसी को उत्तर चेंज नहीं करना है। बोले क्या उत्तर देना है? क्या उत्तर देना है? जो हमारे प्रभु ने दिया, जो हमारे प्रभु ने दिया। सोचो हमारी उम्र इतनी हो गई है, यीशु ने 12 साल में उत्तर देना सीख लिया था। सही है? और यहां से 12 से 3 गुना 4 गुना लोग भी है। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 भी है हमारे पास में। और 12 पंजे 60 भी है। हालेलुया। क्या उत्तर देना है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या बोलोगे? रविवार के दिन मुझे प्रभु के भवन में रहना अवश्य है। कभी कभी नहीं बोले, कहा अवश्य। पड़ोसी को अवश्य है का मतलब क्या होता है? अवश्य है का मतलब रहना ही है, रहना ही है। इसमें लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं, अवश्य रहना है। दिस इज द गॉड्स विल फॉर अस। यही परमेश्वर की योजना, इच्छा और मर्जी है आपके लिए और मेरे लिए। क्या हुआ जब हम शत्रु की बातों में आते हैं मेरे प्रियो, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता है। लेकिन क्या बात है जो फिर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आ जाती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों 9 का 22 निकला, हिब्रू 9:22। यदि मैं सही हूं तो ठीक है, नहीं तो फिर ढूंढेंगे। हाँ, फिलोमोन के नीचे। हाँ, इब्रानियों 9। सही हूं मैं, बिल्कुल सही हूं, करेक्ट जवाब। हाँ, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब मेरे साथ इधर इधर देखो, बोलो बोलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब वस्तुएं जो इस पृथ्वी पर है, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होती है। क्या लिखा है? पुराने नियम में लहू था, नए नियम में उत्तम लहू है, यीशु का लहू। हाँ, क्या है? यीशु के लहू के द्वारा। अरे भाई, यीशु का लहू लगा दिया आपने, सारा मामला सेटल। कितना भी जादू टोना क्यों ना हो, कितना भी तंत्र मंत्र क्यों ना हो, कितनी भी श्रापित जमीन क्यों ना हो, आप तो वो घर ढूंढो जहां लोग कहते हैं भैया इसमें तो भूत है और उस घर वाला बेच रहा हो, हम ले लेंगे। कौन ले लेंगे? हमको दे दो आधी कीमत में। किसमें? कितने में दे दो? नहीं, पूरी क्यों देंगे, आधी दे। ऐसे आपको कोई नजर आया होगा, लोग बोले उसमें घर में भूत रहते हैं यार भैया, बेचना है, तुरंत फोन करना है यहां पर। सही है ना? देखो, या तो वो रहेगा या तो
हम तो कंफर्म ही रहेंगे, उसका वो देख ले। हालेलुया। राजस्थान में एक बार मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया और उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री का राइट हैंड था। कौन था? मुख्यमंत्री का कौन था? बहुत बड़े दावेदार व्यक्ति। और वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सुना है आप लोगों ने? वहां पर हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। घर बंगला था, वो बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर हम लोगों को लेके गए। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने वाह, कैसा निकला मेरे मुंह से? क्या घर है। मैंने तारीफ की उनकी सबकी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आई, ये वो करके मैंने बात आगे शुरू करी। मेरे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने घर तो आपका बहुत अच्छा है, ये वो। मैंने कौन कौन रहते हैं? बोले कोई नहीं। मैंने देखा भाई मैं तो यहां से हिलू भी नहीं, कोई नहीं रहते। मैंने क्या हुआ? बोले कुछ होता है यहां पर। कुछ होता है, कुछ होता है करके डर के मारे करोड़ों का बंगला छोड़कर एक खोली बोले तो एक कमरा लेकर किराए से रह रहे थे उनका परिवार वाले। क्या कर रहे थे? जब मैं उस कमर किराए वाले घर पे भी गया देखने के लिए उनको, सच मेरे आंख में से आंसू आ गए। बोले यहां, और बोले यहां भूत है। आप समझ रहे हैं? प्रार्थना की हमने वहां पर, उसके बाद हम लोग आ गए। पता नहीं वो शिफ्ट हुए कि नहीं हुए, पर हम तो जरूर शिफ्ट हो जाते। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। तो उस डर के मारे वो परिवार के लोग एक कमरा किराए से लिए बेचारे, और वहां शिफ्ट हो गए। आप सोच रहे हो, पर यदि उस घर पर यीशु का पवित्र लहू लगाया जाता, वो शुद्ध हो जाता। देखो, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसका मतलब यीशु का लहू ही है जो आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया उसे जोड़ता है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? जो संबंध अदन की वाटिका में पाप करने के द्वारा टूट गया, शैतान ने गड़बड़ किया। आज भी यदि शैतान इस प्रकार की गड़बड़ हमारे साथ करता है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यीशु का लहू है जो सब वस्तुओं को शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और जिस जिस जगह पर यीशु का लहू लगा है, शैतान एंट्री नहीं कर सकता। मैं आपको आज अलौकिक बात बताना चाहता हूं। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में। नंबर 1, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? काय लिखेल छे कम? इंपोर्टेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू का महत्व क्या है, यीशु के लहू की सामर्थ क्या है, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने अदन की वाटिका से दर्शन से शुरू किया। यदि वो बहन यीशु के लहू में कवर होती तो शैतान उसके सिर में नहीं बैठ पाता। यदि अदन की वाटिका में आदम और हवा शैतान को सिर पर नहीं बिठाते तो परमेश्वर को वहां पर लहू बहाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर को वहां लहू बहाना पड़ा। प्रियो, आपको पता है लहू कब बहाया गया? पाप होने के बाद। पाप होने के पहले पृथ्वी जानती नहीं थी कि लहू क्या है, पर पाप होने के बाद सबसे पहले पृथ्वी पर लहू आया और पृथ्वी उस लहू के कारण श्रापित हो गई।
क्यों? मृत्यु आ गई ना भैया। तो जो पृथ्वी पाप के लहू के कारण शापित हुई थी, वो यीशु के लहू के द्वारा आशीषित हो गई रे भैया। कम ऑन, हालेलुया। तो जब अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने एक काम किया वहां पर। देखिए, उत्पत्ति की किताब निकाली मेरे साथ में, 3रा अध्याय 21 पद को देखिए जल्दी से। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के कपड़े, बोले भी चमड़े के कपड़े। चमड़ा कहां से आया? पेड़ से। पशु का बलिदान हुआ। किसका बलिदान हुआ? पहले पशु का बलिदान नहीं हुआ था, पर जब पाप आया तो पशु का बलिदान होना शुरू हुआ। यही तो हुआ अदन की वाटिका में, उत्पत्ति में जो बलिदान होना शुरू हुआ, यीशु के समय तक लोग लगातार पाप करते जा रहे थे और बलिदान करते जा रहे थे। पाप खुद करें और जानवरों का बलिदान करते जा रहे थे। भेड़ों का, बैलों का, कबूतरों का काटते जा रहे थे, उनका लहू बहाते जा रहे थे। पर परमेश्वर का ऐसा लहू चाहता था जो पवित्र हो, निष्कलंक हो, जिसके बहाने के द्वारा सारा मामला सेटल हो जाए। अब यहां क्या हुआ? अदन की वाटिका में सबसे पहले लहू बहाया गया मेरे प्रियो, ताकि आदम और हवा कपड़े पहन सके। ये लहू के द्वारा ही हमें वस्त्र मिला है प्रियो, ताकि हम नंगे ना दिखाई दें। और यही बात यहोवा परमेश्वर ने देखी और कहा कि आदम और उसके पत्नी के लिए अब मुझे कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। पहले वो मेरी महिमा से ढके हुए थे, अब पाप करने के द्वारा महिमा जाती रही है। अब मुझे उन्हें टेम्परेरी वस्त्र देना पड़ेगा, जो क्या होगा, थोड़े समय चलेगा फिर नया, थोड़े समय चलेगा फिर नया, उन्हें वस्त्र बदलते रहना पड़ेगा। लेकिन जब यीशु आ गया, यीशु ने हमें अपने एक ही बार बलिदान के द्वारा महिमा का वस्त्र दे दिया है। Come on people of God, यह है यीशु के लहू का महत्व मेरे प्रियो। यीशु के लहू का महत्व, पहला महत्व यीशु के लहू का क्या है? पढ़िए, ऊपर देखिए, हाँ पढ़िए। पहला महत्व क्या? सब लोग बोलिए। यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। पहला महत्व क्या है? पहला महत्व क्या है? छुटकारा प्रभु यीशु के लहू के द्वारा है। आप यीशु के लहू को लगाओ, छुटकारा पक्का है। इफिसियों 1 उसके 7 पद को देखिए। हाँ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, और उसके उस अनुग्रह के, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें क्या मिला है यीशु के लहू में? छुटकारा और अपराधों की, छुटकारा और अपराधों की, छुटकारा और अपराधों की। क्योंकि जैसे ही आपके और मेरे पाप अधर्म क्षमा होते हैं, हमारा परमेश्वर से फिर मेल मिलाप हो जाता है। पाप ही है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, पर यीशु का लहू हमें परमेश्वर के साथ फिर एक कर देता है। यीशु के लहू में क्या है? यीशु के लहू में छुटकारा है।
यीशु के लहू में क्या है? यीशु के लहू में अपराधों की क्षमा है। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19 पद को देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। आपको पता है एक व्यक्ति का स्वभाव कैसे आता है? खून के द्वारा। किसके द्वारा? एक पिता अपराधी स्वभाव का है और जीवन भर अपराध करता है, उसके पैदा होने वाले बच्चे को सिखाया नहीं जाएगा कि अपराध कैसे करना है, उसके खून के द्वारा अपराध उसके अंदर आ जाएगा। सब लोग यही है क्या? एक पापमय स्वभाव यदि है माता और पिता के अंदर में, तो वो बच्चों के अंदर आ जाएगा। अब मैं कहना चाहता हूं, आदम और हवा ने पाप किया, शरीर तो नाश हो गया, पर बच्चों में आया क्या? ब्लड। क्या आ गया? खून आ गया। इसलिए आज हम फॉर्म भरने जाते हैं, वहां पर क्या लिखते हैं? खून का रिश्ता क्या है? ब्लड रिलेशन। क्या लिखते हैं? क्यों भैया दांत रिलेशन क्यों नहीं लिखते? हाथ रिलेशन क्यों नहीं लिखते? नाक रिलेशन, पांव रिलेशन क्यों नहीं लिखा जाता? हड्डी का रिश्ता क्यों नहीं लिखा जाता? आपने किसी फॉर्म में देखा आपका हड्डी का रिश्ता क्या है? लिखो। अरे बताइए ना, कौन सा रिश्ता पूछते हैं? कौन सा? क्यों? बच्चे के अंदर में ब्लड आ गया है। क्या आ गया है? हमारा खून का रिश्ता है। कैसा? उस खून में क्या हो गया? वो पुराने पाप और श्राप भी ट्रांसफर हो गए, पुराना नेचर भी ट्रांसफर हो गया है। इसलिए जो पैदा हुए हैं उन्हें नए सिरे से जन्म लेना है बपतिस्मे के द्वारा। क्यों नया जन्म चाहिए? नया जन्म क्यों चाहिए? पुराना वाला जन्म खतरनाक था। आप हिस्ट्री चेक कीजिएगा, बाप अपराधी है, बेटा अपराध करेगा ही करेगा। सही बोल रहा हूं? बाप जीवन भर नशा करता रहा, बच्चे को नशा सिखाने की जरूरत नहीं है। गारंटी देता हूं मैं, बच्चा जैसे ही बड़ा होगा नशा करेगा ही करेगा। मैं इसलिए गारंटी दे रहा हूं क्योंकि ये लिखा है, और आप उठाइए इतिहास और देखिए, आपको मिलेगा वो चीज। पर यदि पिता ने अपने आप को यीशु के लहू से धो लिया है और बच्चों को भी धो दिया है, फिर वो गुण नहीं आने वाले। पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? लिखा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादों से चला आता है। बाप दादों ने जो किया वही क्या? क्यों? इजरायली लोगों के बाप दादों ने जो किया उनके बेटों ने भी वही किया। तो मूसा कह रहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। पतरस वही बात को लिख रहा है। मूसा कह रहा तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे थे हड्डी, अब तुम भी वैसे ही हो। पतरस भी वही बात लिख रहा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादों से चलाता है। अरे उनकी गलती नहीं है, बाप दादों को सुधरना था तो बच्चे सुधर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? कैसे आया? बोलो, खून के द्वारा। कैसे आ गया? हाँ, इसलिए ब्लड लेने से पहले फिर प्रार्थना करना। हाँ भैया, क्या करने से पहले? उसका नेचर भी आएगा आपके अंदर में। क्या आएगा? बोलो, खून के अंदर में क्या है? स्वभाव है। स्वभाव बड़ी स्टडी है, कभी समय मिला तो पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाने वाली स्टडी। कौन सी वाली है? हाँ, प्रचार वाली नहीं है। पढ़ाना पड़ेगा आपको कि ब्लड के अंदर क्या है। प्राण है। प्राण क्या है? मनुष्य का प्राण किसमें है? लहू में। किसमें है? कहां लिखा है? ले व्यवस्था 7
13 होना चाहिए। निकालिए, जिसको मिलता है जल्दी से सर्च पे लगाइए, नहीं तो प्राण करके सर्च कीजिए। 17 होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से 17 होना चाहिए। 17 में कहाँ है? 17 का 14, ठीक है। 17 का 14 निकालिए और पढ़िए। और 11 में भी लिखा है, 11 और 14 दोनों निकालिए। 17 तो याद था मेरे को, 11 और 14 देखिए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। कहाँ रहता है? शरीर का प्राण काय में है? लहू में रहता है। शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में रहता है। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। एक मिनट, 11 लगाओ जरा। 11 पढ़ रही है क्या आप? हाँ, 11 लगाओ भैया, वेरी गुड। हाँ, फिर से पढ़ो। क्योंकि शरीर का प्राण तो लहू में रहता है और उसको मैंने तुमको लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मतलब आपकी जान के बदले, जान के द्वारा, प्राण के बदले प्राण के द्वारा, इसलिए यीशु ने अपना प्राण आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि आपके और मेरे प्राण बचा लिए जाए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। देखो, ब्लड का बहुत स्टडी है। आपको पता है दुनिया के लगभग 90% टेस्ट ब्लड से सोल्व होते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे पहले क्या करेगा आपका? वो आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? क्यों? क्या है उसके अंदर में? बोलो, सारा चिट्ठा उसी के अंदर है। सारा बोलो, हमारी जो फाइल है ना, बोलो, हमारे जो जीवन की फाइल कहां सबमिट है? ब्लड के अंदर। कहां जमा है? ब्लड के अंदर। तो डॉक्टर बोलेगा इसकी फाइल देखना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? तो बोलेगा इसका ब्लड प्रोफाइल कराओ। कम ऑन! आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल तो ब्लड प्रोफाइल है। आप जो लगाते हो सोशल मीडिया पे, वो तो डिफरेंट है भैया। कौन सी है? कौन सी है? डॉक्टर आपकी सोशल मीडिया वाली प्रोफाइल नहीं देखेगा। अच्छा, तो देखा ही रोते रे क्या होगा का? समझ में आ रहा है? वो क्या देखेगा? हीमोग्लोबिन बराबर है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, और ये सब तो दिख रहा है बराबर। किडनी का देख ले, तुम्हारा सोडियम सब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, प्लेटिलेट तो बराबर है, गिरी तो नहीं। प्लेटिलेट, प्लेट ही प्लेट। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तब तुम्हारी प्रोफाइल निकल कर बाहर आएगी। ये है ओरिजिनल प्रोफाइल। और ये कहां छिपी हुई है? सोचो, ये अब मेडिकल साइंस खोज रहा है, परमेश्वर पहले ही बता दिया उत्पत्ति में। सारा लफड़ा कहां गया? ब्लड के अंदर। अरे बोली ना, सारा लफड़ा कहां आ गया? ब्लड के अंदर। कहां आ गया? आप तो अभी ब्लड टेस्ट करा रहे हो, परमेश्वर ने उत्पत्ति में बता दिया था। वो ब्लड टेस्ट उत्पत्ति वाला। कम ऑन! हम तो अभी ढूंढ रहे हैं ना। सबसे पहले ब्लड टेस्ट होगा आपका, सारे काम बाद में। पहले क्या होगा? खून की जांच करो इसकी। किडनी क्या काम कर रही, वो भी ब्लड बताएगा। लीवर काम कर रहा कि नहीं कर रहा, वो कौन बताएगा? हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन बता रहा है? शुगर कौन बता रहा है? कोलेस्ट्रॉल कौन बता रहा है? सारा काम तो ब्लड ही बता दे रहा है आपका। किसको कौन सी बीमारी, कौन सा इंफेक्शन है कि नहीं है। कहां से जांच की रिपोर्ट आ रही है आपकी? इसलिए क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हमारी जान किसमें है? हमारी जान, तुम्हारी जान को देखने के लिए डॉक्टर हमारी ब्लड प्रोफाइल निकालता है। कम ऑन, कम ऑन। 14 14 पद निकाले जल्दी से। हाँ, जल्दी से पढ़ना।
पढ़ो। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसके लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना। ब्लड नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? हाँ, लहू नहीं खाना है। लहू खाने की इजाजत नहीं हम लोगों को। हाँ, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू में ही है। जो कोई उसको खाएगा वो नष्ट किया जाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए मांस रखा है, पर आपके लिए लहू नहीं रखा है। डोंट ईट विथ ब्लड। हमें लहू खाने की इजाजत नहीं है। लहू के अंदर में उसका प्राण होता है और वो प्राण के बदले प्राण है। आप सब कुछ खा सकते हो, पर लहू खाने की इजाजत नहीं। और आपको पता है इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? सुन रहे हैं आप लोग? जो डेविल्स वर्शिपर होते हैं, शैतान के जो आराधक होते हैं, वो खून पीते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो बलि दे के खून चाटेंगे, खून पिएंगे, अपना खून चाटेंगे हाथ काट कर, इंजेक्शन से ब्लड निकालेंगे। सैटेनिक में जो होता है, उनको बलि चाहिए और वो खून पीते हैं। क्या करते हैं? क्या आप लोग यही हैं? बलिदान करके वो लोग क्या करते हैं? इसका उल्टा करेंगे वो लोग। जिस बात की इजाजत परमेश्वर ने नहीं दी, शैतान के लोग क्या करेंगे? इसका प्रभु ने बोला तुझे ब्लड नहीं खाना है, वो ब्लड ही ले, उसको ब्लड ही चाहिए। क्या चाहिए? उसको खून ही चाहिए। मैं शैतान के महायाजक की गवाही देख रहा था। बोले जब मुझे ब्लड नहीं मिलता तो मैं अपना ही हाथ काट कर अपना लहू पीता था। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि शैतान भी इस बात को जानता है, इसलिए वो लहू बहाना चाहता है। क्या करना चाहता है? दुर्घटनाओं के द्वारा, सुसाइड के द्वारा और अलग अलग कामों के द्वारा, मारपीट के द्वारा क्या करेगा? लहू बहाना चाहता है। क्यों? वो जानता है लहू के अंदर प्राण रहता है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, याद रहेगा, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादों चला आता है, और उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी अर्थात बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा। पहला पत्रस पहला अध्याय 19 पद। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात, पर निर्दोष, इधर देख लीजिए, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आपका और मेरा छुटकारा। हम पहली बात क्या देख रहे हैं? यीशु के लहू में क्या है? यीशु के लहू में क्या है? यीशु के लहू में छुटकारा। वो यही बात कह रहा है कि आपका और मेरा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा कहां पर है? हमारा छुटकारा कहां है? यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। इसलिए यीशु का लहू कितना बहुमूल्य है आपके और मेरे लिए। आपको पता है शैतान की हालत खराब होती है जब हम यीशु का लहू के बोलते हैं, यीशु के लहू की जय बोलते हैं। सबसे ज्यादा नफरत होती है उसको, यीशु के लहू की जय। क्यों? क्योंकि वही लहू है जिसके द्वारा शैतान का काम तमाम हो गया। पहला यूहन्ना 1:7 सबको याद होना चाहिए। यीशु का लहू। हाँ, पहला यूहन्ना 1:7 सब याद कर लेना इसको। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू, एक मिनट, और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। अर्थात सब पापों से छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, सब का मतलब सब होता है, सब पापों से छुटकारा देता है। और जैसे ही आपको पता है शैतान की पकड़ क्या है? शैतान, जैसे आपको पता है मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े, काकरोच की पकड़ क्या है? गंदगी। क्या है? पहले आपको पता है
कि जब भारत हमारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नहीं था, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नहीं था, हम देखते थे भयानक कचरा सब जगह। उससे क्या होता था? मच्छर। अब मच्छरों का परसेंटेज कम होता जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। पहले जितने मच्छर नहीं हो रहे हैं अभी, पहले जितने काकरोच चींटियां वगैरह नहीं हो रही हैं। क्यों? घर में भी सफाई हो रही है। घर का कचरा गाड़ी वाला आता है, उसमें भेजते हैं हम लोग। आप लोग समझ में आ रहा है? नहीं तो घर का कचरा उठा के बाहर फेंक दिया, पड़ोसी ने भी बाहर फेंक दिया, पड़ोसी हमारे घर के साइड फेंक रहा, हम पड़ोसी के घर के साइड फेंक रहे हैं। अभी झंझट खत्म हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत से लोग खाकर फेंक रहे थे, वहीं गुटखा खा के थूक दे रहे थे। पर अब हमने काफी हद तक, और खासकर इंदौर तो भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। ये गंदगी जो है, वो गंदगी क्या करती? मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, काकरोच, छिपकलियां, चूहों को आमंत्रित करती है। आपको इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, अपना घर गंदा रखिए, आ जाएंगे। सही बोल रहा हूं? वैसे ही आप अपने जीवन को गंदा रखिए, पाप से भरा रखिए, दुष्ट आत्मा खुद आ जाएगा। आपको बुलाने की जरूरत है कि शैतान जी आओ, पधारो हमारे अंगना में। आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने जीवन को गंदा रखेंगे, दुष्ट आत्माएं आ जाएगी। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? पर यदि जीवन गंदा भी है, आप यीशु के लहू से अपने आप को धो लो, सारा अंधकार गायब हो जाएगा। शैतान को जाना ही पड़ेगा। हालेलुया! इसलिए शैतान को नफरत है। आपको पता है, काकरोच, चींटी, मकोड़े को सफाई से नफरत है। क्यों? आप सफाई करोगे तो उनको जाना पड़ेगा ना, इसलिए वो पसंद नहीं करते। क्या नहीं करते? सफाई मत करो, हमारे घर का क्या होगा? वैसे शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप अपने आप को यीशु के लहू से धोएं। शैतान क्या नहीं चाहता? शैतान क्या नहीं चाहता? शैतान क्या नहीं चाहता? हाँ, क्यों? जैसे आप यीशु के लहू से कहोगे, मैं अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध करता, धोता, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, टक, बंधन टूटता है। क्या होता है? शैतान की पकड़ ढीली पड़ती है। क्या होती है? हम कई बार दुष्टात्माग्रस्त व्यक्तियों को बोलते, बोलो यीशु के लहू की जय। क्या बोलते हैं? नहीं बोलूंगा। शैतान क्या बोलता है? क्या बोलता है? उसे पता है जैसे हम यीशु के लहू की जय बोलते हैं, उसे जाना होगा। क्या है? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, हमने पहली बात देखी, यीशु का लहू हमें क्या करता है? छुटकारा देता है। सब लोग आवाज उठाओ, पहली बात क्या है? दूसरी बात पढ़िए, ऊपर देखिए। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के फिर साथ से पढ़िए जरा अच्छे से। हाँ, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति, जो रिश्ता अदन की वाटिका में टूट गया था, अब वो रिश्ता यीशु के लहू के द्वारा जुड़ गया है। क्यों टूटा था? पाप के कारण। देखो, जिस वस्तु के द्वारा हमारा झगड़ा हुआ था, यदि उस वस्तु का मामला सेटल हो जाए, झगड़ा बराबर हो जाता है। क्यों झगड़ा तुम्हारे बीच में? फोन के लिए। क्या हुआ? फोन का सेटल हो गया, झगड़ा क्या हो गया? बोलो ना, खत्म हो गया। तो परमेश्वर से झगड़ा किस बात पे था पता है? पाप के कारण। हमारे पापी स्वभाव होने के कारण परमेश्वर गुस्सा हो गया। क्यों? हम गंदे हो गए। अब क्या किया? हमने यीशु के लहू से धो लिया। क्या कर लिया? बोलो, हम अब शुद्ध हो गए। फिर परमेश्वर ने गले लगा लिया। तो हमारा जो मेल मिलाप है वो किसके द्वारा हो रहा है? यीशु के। इफिसियों 2 अध्याय 12 और 13 पद को पढ़ लीजिए। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, उस समय तक, अर्थात आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम लोग क्या थे? अलग थे। क्या थे? और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी भी नहीं थे। और आशाहीन और जगत में ईश्वरहित थे। कोई आशा नहीं। वही बात, खाना पीना और मर जाना है। मर जाना है, खाना पीना और फिर क्या हुआ? पर अब, पड़ोसी बोलो, मसीह यीशु में, बोलो बोलो, पर अब आवाज नहीं आ रही है। पर अब, फिर से, पर अब
अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा किसके द्वारा हो गए हो? मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए हो? निकट हो गए हो, परमेश्वर के निकट आ गए हो। कम ऑन। अरे मैं गंदा था इसलिए तुमने घर से बाहर निकाल दिया, अब तो मैं नहा लिया हूं, अब तो घर के अंदर ले लिया है। कम ऑन, कम ऑन। मामला क्या था? मामला हम नहीं थे, मामला हमारे ऊपर जो गंदगी थी वो थी। दुश्मनी आदम और हवा से नहीं थी, आदम और हवा के पाप से थी। कई लोगों ने कहा है भाई दोस्ती तेरे से तेरी बीमारी से नहीं है। सही है ना? तेरी बीमारी से थोड़ी दोस्ती, तेरे नशे से दोस्ती नहीं है। हाँ, आपका दोस्त बहुत अच्छा है पर उसका नशा खतरनाक है। उसको बोलो भाई तू तो मेरा पक्का दोस्त है पर तेरा नशा नहीं है। तू मुझसे मिलने आता है तो नशे को घर रख के आना। कितनी अच्छी बात होगी? अच्छी बात है ना? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं पर तेरे नशे से नहीं करता हूं। तू चाहता है हमारा संबंध बना रहे तो नशे को घर रख के आना, तो जब भी मिलने आए क्या करना है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों? अरे तेरे से थोड़ी झगड़ा है मेरा, मेरे तो नशे से झगड़ा है। तू नशे को घर रख के आ, हम लोग बैठ के बात करेंगे 2 घंटा नहीं 4 घंटा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? वही बात थी, हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हुए थे पर अब यीशु के लहू के द्वारा एक हो गए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया। हाँ ठीक है, आगे लगाओ चलो। हाँ, इब्रानियों 10:19 क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हया हो गया है। कहां पर? अब ध्यान देना, मैं कुछ सिखाने वाला हूं। यीशु के लहू के द्वारा हम कहां आ गए? अब बोलो, हम पवित्र स्थान से निकाले गए थे। अदन की वाटिका पवित्र स्थान था। बोलो कैसे? आपको पता है कोई भी स्थान तब तक पवित्र नहीं हो सकता जब तक कि पवित्र करने वाला वहां ना आए, क्योंकि पवित्र करने के द्वारा या पवित्र करने वाले के द्वारा ही स्थान पवित्र होता है। स्थान अपने आप कभी पवित्र नहीं होता। आपको पता है जब तक परमेश्वर की उपस्थिति सीने पर्वत पर नहीं थी, होरेब पर्वत में नहीं थी, वो पर्वत था, लेकिन जिस दिन पवित्र परमेश्वर उस पर्वत पर आ गया वो पर्वत पवित्र हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? अदन की वाटिका तब तक वाटिका थी जब तक कि परमेश्वर ना आया। जब पवित्र परमेश्वर वहां आ गया वो वाटिका पवित्र स्थान हो गई। पड़ोसी को बोलिए, पवित्र स्थान किसे कहते हैं? जहां पवित्र परमेश्वर आ जाए। समझ में आ रहा है? हम तो सोचते बस बिल्डिंग पवित्र, और यहां ये नहीं करना वो नहीं करना। अरे भैया, आपका घर भी पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा, आपकी गाड़ी पवित्र हो जाएगी, आपकी कार पवित्र हो जाएगी, आपकी जगह पवित्र हो जाएगी जब पवित्र करने वाला आ जाएगा। अरे पवित्र परमेश्वर आ गया, वो स्थान पवित्र हो जाएगा। हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो सोचते बस कलीसिया ही पवित्र है। नहीं साहब, आपका और मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा जब पवित्र परमेश्वर उसमें आ जाएगा। हम खुद भी पवित्र हो जाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। इसलिए लिखा है जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। इसका मतलब सुन लीजिए ध्यान से, पहले किसी भी व्यक्ति को पवित्र स्थान में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि हम सब पापमय स्वभाव के थे। सुनिए ध्यान से, केवल याजक ही प्रवेश कर सकता था। मूसा के तंबू में बाहरी आंगन दूसरे स्थान पर था पवित्र स्थान, और तीसरे स्थान पर महापवित्र स्थान, और याजक पवित्र स्थान में जा सकता था। जिस दिन यीशु ने लहू बहाया, आपको पता है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में बीच में पर्दा लगा था। क्या लगा था?
जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था। जैसे ही यीशु ने अपना लहू बहाया और प्राण त्यागे, पर्दा फट गया। अब पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के लिए द्वार खुल गया। हालेलुया। अब आप और मैं भी हर रोज पवित्र और महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। किसके द्वारा? यीशु के। बोलो बोलो, एक और उदाहरण दीजिए। हाँ, आपने पूछना है, एक और उदाहरण दीजिए। मैं दूंगा, जरूर दूंगा। सुनो, याजक खाली हाथ महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। बोलो, खाली हाथ नहीं जा सकता था। वो बलिदान को लेकर जाता था। बोलो, बलिदान का पशु, तसले में, कटोरे में उसका लहू और जूफा की डाली। और जब वो जाता था तो वो क्या करता था? लहू को चढ़ाता था 7 बार ऐसा करके। 1 2 3 4 5 6 7। कहां पर? बोलो, महापवित्र स्थान में। बिना लहू को लेकर नहीं जा सकते। आज हमारे पास उत्तम लहू है, यीशु का लहू। यीशु के लहू से हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। कम ऑन। अब बैलों और बकरों के लहू के लिए दिक्कत नहीं है रे भैया। अब हमारे पास में उत्तम उत्तम बेस्ट 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 ब्लड है, वो है यीशु का लहू। हम यीशु के लहू को लगाकर महापवित्र स्थान में जब चाहे जा सकते हैं। आपको पता है, पुराने समय में याजक साल में 1 बार जाता था। कब? हम पूरे साल जा सकते हैं। कम ऑन। हालेलुया। बोलो, पुराने समय में याजक 1 ही बार जाता था। अब यीशु का लहू है। बोलो बोलो, मैं यीशु के लहू को लगाता हूं। लगाती हूं। आप यीशु के लहू को लगाओ, यीशु के लहू को लगाओ और पवित्र स्थान में घुस जाओ। बोलो, यदि याजक लहू के बिना चले गया, वो मर जाता था। अब हम यीशु के लहू के द्वारा मरते नहीं, जीवन पाते हैं। कम ऑन। यीशु के लहू के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? यही तो समझा रहा है। यीशु के लहू के द्वारा अब हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? पहले जो आप और मैं दूर थे, अब यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गए हैं? निकट। आप उस जीवित पवित्र स्थान में हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रवेश। कुलुसियों 1:20। हाँ देखो, कुलुसियों 1:20 देखो क्या लिखा है। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। एक रुकना, किसके द्वारा? बहे हुए लहू के द्वारा। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। किसके द्वारा बात हो रही है? लहू के द्वारा। किसके द्वारा बात कर रहा हूं मैं? लहू के द्वारा। क्या हो गया? मेल मिलाप करके। क्या हो गया? मेल मिलाप करके। बोलो, कौन सा मेल मिलाप? जो आदम ने तोड़ दिया था। सुबह और शाम परमेश्वर मिलने आता था। क्या होता था? अब सुबह शाम का लफड़ा भी खत्म हो गया। परमेश्वर हर समय मिलने आते हैं। जब आप पुकारोगे, प्रभु आएगा। आप पुकारोगे, आप पुकारोगे, जैसे आप बोलोगे प्रभु आ जाएंगे। कैसे हुआ? यीशु के लहू के द्वारा मेल मिलाप हो गया। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गया? मेल मिलाप। हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ टूट चुका था, अब प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जुड़ गया है। यीशु के लहू बहुत सामर्थी। मैं अभी तो और गहराई में जाने वाला हूं। ये सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। आप लिखते रहना, सुनते रहना, प्रभु का धन्यवाद करते रहना। हम यीशु के लहू के बारे में सीख रहे हैं। हम बैलों और बकरों के लहू के बारे में नहीं सीख रहे हैं, ना हम किसी मनुष्य के लहू के बारे में सीख रहे हैं। हम यीशु के लहू के बारे में सीख रहे हैं कि यीशु का लहू कितना सामर्थी है। प्रियो, अभी तो आगे और गहराई में हम जाने वाले हैं। देखो क्या लिखा है। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। पड़ोसी को बोलो, बहुत गहराई की बात है। बहुत गहराई की बात है। सब वस्तुएं, चाहे पृथ्वी की हो या स्वर्ग की। अब हमारा मेल मिलाप केवल परमेश्वर से ही नहीं, परमेश्वर की बनाई हुई सब वस्तु से भी हो गया है। इसका मतलब जो कुछ चाहिए यीशु के लहू के द्वारा तैयार है।
समझ में आ रहा है? यही लिखा है ना, सब वस्तुओं के द्वारा अपने साथ मेल कर लिया, सब वस्तुओं के द्वारा। बोलो, इसका मतलब पहले हम जायदाद से बाहर हो गए थे, अब जायदाद की सारी वस्तुएं अब हमारे नाम पर है। कम ऑन! समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर से कोशिश करता हूं। पहले क्या हुआ, हमको प्रॉपर्टी से क्या कर दिया था, निकलो यहां से। फिर क्या हुआ, यीशु के लहू आ गया, वापस प्रॉपर्टी में नाम आ गया हमारा। कम ऑन! बोलो, जो अदन की वाटिका में कट चुका था, गत्समनी के बाग में यीशु ने फिर से जोड़ दिया। कम ऑन! अरे आपका उत्साह कम नजर आ रहा है मेरे। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, बोलो कहां? बोलो, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, अब सब वस्तुओं पर मेरा अधिकार है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आप बोलोगे और होगा, आप बोलोगे और हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, दूसरी बात जो हम लोग देख रहे थे, यीशु के लहू के द्वारा हमने परमेश्वर के साथ क्या कर लिया है? बोलो, जो संगति टूटी हुई थी अब वो जुड़ चुकी है। याद रहेगा आपको क्या करना है, आपको यही करना है। यदि आज आपको लगता है मेरे परमेश्वर से रिश्ता टूटा टूटा सा लग रहा है, आपको क्या करना है? यीशु के लहू को लेना है। क्या करना है? प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करें, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कीजिए। बोलो बोलो, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। मैं अपने आप को यीशु के लहू से धोता हूं पिता, और जो मेरा रिश्ता आपसे टूटा है उसे वापस जोड़ लेता हूं। जुड़ गया भैया। फेविक्विक देखा है आप लोगों ने? देखा है? 5 रुपए का कितना आता है? हाँ, 2 ml। कितना? 1 या 2 ml। सोचो 1 लीटर का प्राइस कितना होगा? हाँ, 1000 ml का कितना होता है? 1 लीटर। जोड़ो, इंटू करना, 5000 रुपए हो गया ना? 5000 रुपए लीटर है। 5000 रुपए हमको नहीं, 5 रुपए का फेविक्विक 5000 रुपए का तो है वो, पर 5000 रुपए लीटर प्राइस है उसकी। कितनी? क्या करता है वो? टूटी हुई वस्तु को क्या करता है? तो हमको पूरा भरोसा रहता है ना, जोड़ देता है वो। जिस कोई वस्तु टूटी था हम उसको फेविक्विक को क्या करते, देखो दोनों साइड लगाते हैं और ऐसा करके। भरोसा है या नहीं है? क्यों क्यों भरोसा है? हाँ, उसका आवाज उठाओ ना जरा। हमको भरोसा है ना? तो सोचो यीशु के लहू पे कितना होना चाहिए। जो बहुमूल्य है, कीमत नहीं है उसकी। बोलो, जैसे ही हम फेविक्विक को लगाते हैं हम विश्वास करते हैं। चलो एक और, सर्फ एक्सेल ले लो, एरियल ले लो, टाइड ले लो, घड़ी डिटर्जेंट ले लो, जो भी ले लो। कपड़े गंदे होते आते तो हम कॉन्फिडेंट, अभी निकालता हूं दाग, क्या बोलते हैं हम लोग? लगाते हैं लगाते हैं, चिक 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 चिक, अरे हो गया। भरोसा रहता है ना हमको? हाँ या नहीं? रहता है ना? क्यों रहता है? उसी काम के लिए है, पूरा भरोसा रहता है। इसका मतलब हम कपड़े धोने वाले केमिकल पर भी भरोसा करते क्यों दाग? तो यीशु के लहू पे कितना भरोसा होना चाहिए। बोलो, यदि हम उसे लगाएंगे पाप धुलना ही है रे भैया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं। तू बढ़ता जाए कम होता हूं, तू बढ़ता जाए मैं कम होता हूं। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं। तू बढ़ता जाए कम होता हूं, तू बढ़ता जाए कम होता
बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कब होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, संसार के डिटर्जेंट और केमिकल से कहीं ज्यादा आपका भरोसा यीशु के लहू पर होना चाहिए कि यदि मैंने यीशु के लहू से अपने आप को धोया है, अब मैं पापों से मुक्त हो चुका हूं। बोलो शैतान आएगा आपका पड़ोसी बनकर। दांत तो दिख रहा है अभी भी। क्या बोल रहे हैं? एक लगाना कान के नीचे। क्या बोलना? भाग जाए यहां से। बोले क्यों? पूरी गारंटी है, यीशु का लहू पूरी गारंटी देता है। बोलो कैसे होता है? ये रुमाल का कलर क्या है? मान लो इसमें एक दाग लग गया, क्या हो गया? अब मैंने इसे धो लिया है, दाग दिख रहा है क्या? क्यों नहीं दिख रहा? हाँ? नहीं नहीं, दाग है अभी भी। तुमने कल लगाया था इसमें, कल लगाया था, कल तो लगाया था ना इसमें। बोलो शैतान भी ऐसा ही बोलता है। तूने कल पाप किया था ना, तूने कल किया था, तूने उसको ऐसा बोला था, तूने ऐसा किया था ना, वो ये देखो दिख रहा है। उसको ना कहां दिख रहा है? यीशु का लहू आ गया है अब। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। जैसे ही आप बोलोगे यीशु का लहू आ गया है, उसको जाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको दिखाते रहेगा, तूने उस दिन ये बोला, तूने उस दिन ये करा, तूने उस दिन ये करा, तूने उस दिन ये करा। उसको बोला चुप कर, यीशु का लहू मेरे लिए है। पड़ोसी को बोले गहरी बात बताओ, ध्यान से सुनना। कैथरीन कुलमैन दुनिया में सबसे खतरनाक इस्तेमाल होने वाली महिलाओं में से एक रही, जो आज तक लोगों को उसकी आवाज गूंजती कानों में। परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया। बताया जाता उसके 200 मीटर तक महिमा रहती थी। मतलब लोगों का, इट मींस ये दरवाजे तक मुश्किल होता लोग खड़े रह पाए। खड़े रहना मुश्किल है, इतना प्रेशर रहता था पवित्र आत्मा का उसके साथ। एक बार इतनी भीड़ थी उसकी सभागृह में, जिस ऑडिटर में, जिस होटल में मीटिंग था उसका, तो उसको कहां से, होटल के अंदर से, किचन में से निकाल के लेके गए। अंदर इतना पैक था। कहां से? जब किचन में से निकल के गई ना, तो खाने वाले सब जमीन पे गिर गए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। कैथरीन कुलमैन से एक गड़बड़ हो गई। एक बार वो पाप में गिर गई। वो बहुत गिल्टी कॉन्शियस में और बहुत दुख में चली गई और अपना सब कुछ छोड़ के एक दिन बोले, प्रभु अब सब कुछ खत्म हो गया मेरा। वो सड़क पर चलती हुई जा रही थी। उसने यीशु को अपना जीवन देके, प्रभु अब जो जीवन बचा मैं तेरे साथ जीऊंगी। और फिर भी वो गिल्टी कॉन्शियस में जाती जा रही थी, मतलब दुख की भावना में। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और प्रभु यीशु मसीह ने किताब दी उसको। कैथरीन ये पढ़ो। कैथरीन की आंखों से आंसू बहते जा रहा था। कैथरीन पेज पलट रही थी, पर उसे पेजों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बोले प्रभु ये तो पूरे लाल कलर है, इसमें कुछ पढ़ नहीं पा रही हूं। बोला कैथरीन ये तेरे पाप थे, अब ये मेरा लहू है। कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। ना शैतान, ना यीशु, ना परमेश्वर, ना कोई शक्ति। एक बार पाप धुल गया मतलब धुल गया। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। जब परमेश्वर खुद याद नहीं करता, आप भी याद मत दिलाइए। कम ऑन। आपको पता है जब अपने पाप की क्षमा होने के बाद आप फिर से प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मुझसे वो गलती हो गई थी उस दिन। कौन सी? प्रभु वो परसों, कौन सी वाली? मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि प्रभु भूल चुका है। उसने बोला ना मैं याद नहीं करूंगा। आप बोलते हो प्रभु वो वाली, कौन सी वाली? प्रभु वो वाली, कौन सी वाली? मुझे कुछ याद नहीं है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। प्रभु ये देखो, क्या देखो, यहां तो पूरा लाल कलर लगा है। कम ऑन, ये मेरा लहू है। यीशु ने कहा ये मेरा, जो सब पापों से शुद्ध करता। उसने कहा मैं तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता हूं। कहां पर? और आपका और मेरा परमेश्वर पीछे पलट कर देखने वाला नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। याद रहेगा। बोलो शैतान सुन ले,
मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। मैं दूध से धुला नहीं हूं। आवाज उठाओ। कितने लोग दूध के धुले हैं? कितना लोग दूध का धुलल रे? बताओ मका। बोलो मैं यीशु में दूध से धुलावा नहीं हूं, मैं तो यीशु के लहू से धुलावा हूं। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मुझ पर यीशु का रंग लगा हुआ है। अब कोई रंग असर करने वाला नहीं है रे। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। याद रहेगा, याद रहेगा। अब ये साफ हो चुका है, अब दिखता नहीं। प्रभु बोले कहां था? आगे दिख नहीं रहे। कहां है? अरे प्रभु यही था। कहां था? पड़ोसी को बोलो शैतान याद दिलाता है, प्रभु तुम्हारे पापों को भूल जाता है। कम ऑन। प्रभु की नजर में खत्म का मतलब खत्म ही होता है। बोलो प्रभु की बात हाँ की और ना की ना है। थोड़ा इधर नहीं है। यस या नो में प्रभु बोलता है। पाप क्षमा यस। प्रभु को थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आता। प्रभु की नजर में एक लेवल है। पाप मतलब वो तो हम बोलते थोड़ा पाप, छोटा पाप, मोटा पाप, लंबा पाप, थोड़ा सा पाप, आधा वाला पाप, पौना वाला पाप। ये हमारा मेजरमेंट है। प्रभु ने पाप का मतलब पाप ही बोला है। पाप का मतलब और शुद्धिकरण का मतलब शुद्धिकरण है। कई लोग आके बोलते हैं अरे थोड़ा थोड़ा पाप बाकी रह गया है, धीरे धीरे क्षमा होगा। क्या बोलते हैं? इस कहानी में मत आइए भैया। तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा खाने का बर्तन, आज खाना खाया, नाश्ता किया, छोड़ो चाय पी। कौन सा कप था वो? पुराना वाला था ना? आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ भाई, मैंने भी मेरे पुराने वाले कप में ही पिया है। रोज नया कप नहीं लेके आता हूं मैं। आपको क्या लगता है कि मैं रोज नया कप में पीऊंगा? मैंने उसको क्या किया था जब मैंने कल चाय पिया था उसको? अब कैसा हो गया? बिल्कुल। मैं फिर भी आके कहूं नहीं तो कल मैंने पिया था ना तो गंदा था, गंदा था। घर वाले क्या बोलेंगे? काई हो गए अपोस्टल जी का। काई हुई गो। ज्यादा बाइबल पढ़ी लगता है, ज्यादा प्रार्थना करी ली। धो दिया है उसको। क्या कर दिया है? अब कोई दाग बाकी नहीं है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। याद रहेगा। बोलो शैतान जब भी आएगा पुरानी बात याद दिलाएगा। मैं आऊंगा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नई बात बताऊंगा। बोलो शैतान आएगा, पीछे खींच के ले जाएगा। प्रभु आएगा, आगे लेकर जाएगा। पड़ोसी से पूछो किसकी टीम में हो? केकर टीम में चेहरे भाई होनी? अपनी भाषा में बोलो तुम लोग। किसकी टीम में हो? अरे मेरे से मत पूछो, आप पड़ोसी से पूछो किसकी टीम में हो। प्रभु की या सिंगड़ा वाला की? मतलब शैतान की? हाँ, किसकी? के की? प्रभु की। आप आगे बढ़ेंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप आगे बढ़ेंगे और कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा इन जीसस माइटी नेम। नेक्स्ट स्लाइड, नंबर 3। यीशु के लहू में चंगाई क्या है? यीशु के लहू में क्या है? बहुत अद्भुत बात है प्रियो। यीशु के लहू में चंगाई। में चंगाई पे ज्यादा बातें कर चुका हूं आप लोगों से, इस पे ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। यशायाह 53 के 5 में लिखा है उसके कोड़े खाने से क्या हुआ है? एक गीत की लाइन बताता हूं मैं आप लोगों को, भाई लोग बजाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद को लगा दो जरा, फिर गाऊंगा मैं। थैंक यू होली स्पिरिट। देखो पढ़ना, फिर मैं गाऊंगा। हाँ। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिसमें हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से चंगे हुए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। बहुत बढ़िया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। शिफा का मतलब चंगाई है। यीशु के लहू में क्या है? यीशु के लहू में क्या है? चंगाई है। इसको लिख लीजिएगा, पहला पतरस 2:24। ये मेरी फेवरेट वचन है। आप और मैं यीशु के लहू बहाने से चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में क्या है? बोलो, चंगाई है। आप बोलना है रोज सुबह उठकर, यीशु के कोड़े खाने से मैं, लिटिल बिट वॉइस कम थोड़ी सी, यीशु के कोड़े खाने से मैं, बोलो, जब भी बीमारी मेरे पास आएगी मैं उसे यीशु का लहू दिखाऊंगा, बोलूंगा मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आपको पता, ये जो लहू बहने वाली स्त्री थी, यही तो कह रही थी मैं यीशु के वस्त्रों को छूऊंगी और क्या हुआ। यदि आज आप चंगाई चाहते हैं, एक रहस्य बताता हूं, पड़ोसी को एक रहस्य सुन लो। एक ही काम करना, चलते उठते फिरते यीशु कोड़ खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगा हो चुका। सुन, इसको सुनाना जरूरी है क्योंकि यहां पर कोई आता है ना, बोलो इसको सुनाना है। कोई सुने इसको बोलना, वही सुन ले, तू चंगा हो चुका है। नहीं, दुखी रो अभी तो बका, रात भर से दुखी रो, डॉक्टर ने भी कह अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं होएगा। ओका बोलो चुप रह, काई कहनो छे, चुप रह, चुप बटी जा, बस जा।
हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं? बोलो क्या होगा? थोड़ा दिनों के बाद में, मतलब थोड़े दिनों के बाद में पूरी रीति से चंगे हो जाओगे। याद रहेगा। देखो ये तो मैं आपको हमेशा से सिखाता आया हूं, इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। अगला वचन जल्दी से, यीशु के लहू के द्वारा सुरक्षा है। कितनी बढ़िया बात है। यीशु के लहू के द्वारा क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे। यीशु के लहू के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, आपको बताएं, आपको हर दिन अपने ऊपर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर और अपनी सारी वस्तुओं पर क्या लगाना है? मैं यीशु के लहू को लगाता हूं, मैं यीशु के लहू को लगाता हूं, मैं यीशु के लहू को लगाता हूं, मैं यीशु के लहू को लगाता हूं। अपने आप पर यीशु के लहू को लगाता हूं, अपनी चीजों पर यीशु के लहू को लगाता हूं, गाड़ी पर बैठता हूं यीशु के लहू को लगाता हूं। आपको पता है यीशु के लहू से वायदा है, और यह वायदा उस बछड़े के लहू से बड़ा था। कौन सा वायदा? जो प्रभु ने निर्गमन में इस्राएली लोगों के छुटकारे के समय किया था। क्या वायदा किया था? कि जिस घर पर बछड़े का लहू पाया जाएगा वो छोड़ दिया जाएगा। सोचो, बछड़े के लहू में इतनी ताकत थी कि नाश करने वाला आया और उन्हें नाश नहीं किया। तो यीशु के लहू में क्या है रे भैया? अभी गाया ना हमने, गाया है ना? पढ़ो फिर जल्दी से, ज्यादा समय नहीं गुजारेंगे हम लोग। मेरे पास एक पॉइंट और है, हम फिनिश करेंगे। मैं सोचता हूं काफी हद तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? और नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करेंगे। हाँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, हाँ। उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। बोलो, आज जब शैतान यीशु के लहू को देखता है वो आपको छोड़ के भाग जाता है। आपने सुना अय्यूब के समय क्या बोला था? उसके घर के चारों ओर वो लहू का बड़ा है। किसका बड़ा है? यीशु के लहू में क्या है? आप हर दिन ये काम करो, मैं यीशु के लहू को अपने घर के चारों ओर लगाता हूं। हम प्रार्थना करने जाते, पानी का बोतल क्या कर देता हूं मैं? ये पानी नहीं, यीशु का लहू है। आपने मेरी प्रार्थना सुनी या नहीं सुनी? जब मैं आपको एक पानी की बोतल प्रार्थना की देता हूं, देना बेटा जरा, ये भैया पानी का बोतल देना, मैं क्या करता हूं इस पर? ये सब बोलता हूं मैं, द ब्लड ऑफ जीसस। ये क्या है? अब ये यीशु का लहू है। मेरे विश्वास को मैं अंगीकार करता हूं, मेरे विश्वास की घोषणा है। ये मूर्ख लोगों के लिए पानी है, विश्वासी लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए यीशु का लहू है। इसलिए क्या कहा बाइबल में कि क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है। द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू से हम शुद्ध करते हैं घर को, यीशु के लहू से शुद्ध करते हैं, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से। स्प्रे भर लो, स्प्रे के अंदर भर लो, अपने ऊपर भी मार लो। मैं अपने आप को यीशु के लहू शुद्ध करता हूं। तो ज्यादा समस्या कर रहा उस पर भी थोड़ा स्प्रे मार दो, दिन में नहीं, रात में सोते समय। और ज्यादा मुंह पे मत मारना, पता से नींद ही खुल जाए। काय करी रहा, नींद खराब करी थी हमारी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? खतरनाक मामला हो जाएगा नहीं तो मेरे को आके दोनों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो विश्वास के द्वारा अब ये प्रभु यीशु का लहू है, और जहां जहां ये लहू पाया जाएगा, नाश करने वाला नाश नहीं करेगा। क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी से। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। पड़ोसी को बोलो, यीशु का लहू मुझे सारी विपत्ति से बचाता है, सारी विपत्ति से बचाता, सारे संकट से, संकट से, सारे संकट से बचाता है। चंगाई
देता है। हालेलुया। सारी विपत्ति, सारे संकट, सारे जोखिम, सारी महामारी, सारे तलवार से प्रभु यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है। यीशु का लहू लगाइए आप अपने ऊपर में, स्प्रे मारिए, गाड़ी पर मारिए। मैं गाड़ी में अनॉइंटिंग वाटर को रखता हूं। अब मैं कहीं जाता हूं अपने अनॉइंटिंग को साथ में लेकर आता हूं। होटल्स में जाता हूं तो अनॉइंटिंग को स्प्रे करता हूं। जहां जाता हूं मैं लगाता हूं स्प्रे को, अपने ऊपर लगाता हूं। क्यों? मैं जानता हूं ये वायदा है। क्या है? ये वायदा है जिसके द्वारा मेरी सुरक्षा होती है। याद रहेगा भैया? जल्दी से निकालो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी खत्म करना मेरे को। रोमन्स 5:9, उसके बाद आखिरी वचन हम देखेंगे, फिनिश करेंगे। तैयार हैं आप लोग? जल्दी 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 जल्दी। रोमन 5:9, ये क्रोध से बचाता है। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हम उसके लहू के द्वारा क्या हो गए? धर्मी ठहरे। अब हम धर्मी हैं। शैतान आके बोलेगा तू पापी, बोला मैं यीशु के लहू से धर्मी हूं। यही हमारी विजय है। जब तक शैतान आपको पापी साबित करेगा आप उसे जीत नहीं पाएंगे। बोलो मेरी विजय क्या है? शैतान जब तक मुझे पापी बनाए रखेगा मैं हारते रहूंगा, और मैं कहूंगा मैं यीशु के लहू से धर्मी हूं। क्या हूं? यीशु के लहू से धर्मी हूं। वो हार जाएगा। वो हार जाएगा। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? याद रखो, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से भी सुरक्षा मिलती है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर तो चाहता है कि जैसे हम पाप करते हैं, प्रभु की इच्छा क्या होती पता है? खत्म। पुराने नियम में ये होता था, याजक गड़बड़ किया सीधे प्रभु निपटाता था उसको। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर छोड़ता नहीं था। उज्जिया ने परमेश्वर के वाचा के संदूक ले जाने वाली बैलगाड़ी को केवल हाथ लगा लिया था। क्या कर लिया था? वही टपक गया। समझ में आ रहा है? पर अब क्यों नहीं मरते हैं? अब यीशु का लहू प्रभु देख लेता है। अरे भाई अब ये लहू लगे हुए हैं भैया। अरे लहू लगा हुआ है। कम ऑन। पड़ोसी को बोलो यीशु का लहू हमें परमेश्वर के क्रोध से भी बचाता है। हमें परमेश्वर के क्रोध से भी बचाता है। हमारे काम तो बहुत अच्छे हैं पर यीशु का लहू से अच्छा है। यीशु के लहू से कम ऑन। अच्छा है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? दैट्स गुड। आखिरी और अंतिम बात बोलकर समाप्त करेंगे। ये सबसे फेवरेट मेरा खूबसूरत वचन। यीशु के लहू के द्वारा शैतान पर अधिकार। सब लोग बोलेंगे 1 2 3 शुरू हो जाओ। वर्ड फिर से यीशु के लहू के द्वारा। आपको पता है यीशु, मैंने बोला ना दुष्ट आत्माओं को बोलने के लिए बोलो, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। क्या बोलना? जो लोग को समस्या है ना उनको बुलवाना है। क्या बोलना है? बोलो यीशु के लहू की। चलते फिर यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूं, शैतान मुझे छू नहीं सकता। यीशु के लहू की जय। ये से प्रैक्टिस करो, कुछ दिन के अंदर दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाएगा। देखो क्या लिखा, वे मेमने अर्थात यीशु के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। सुनो ध्यान से, इसके पहले लगाओ जरा, तब समझ में आएगा कि उस शैतान लड़ने के लिए आया, अजगर। हाँ देखो, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने शैतान जो भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन परमेश्वर के सामने पर दोष लगाया करता है, क्या कर दिया? वो गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया। देख आगे आगे क्या लिखा, देखो। हाँ, वो मेमने के लहू के कारण। सब बोलो यीशु के लहू के कारण, यीशु के लहू के कारण, यीशु के लहू के कारण, यीशु के लहू के और अपनी गवाही के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर क्या हुए? उस पर जयवंत हुए। सुनो ध्यान से, आप यीशु के लहू के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कम ऑन कम ऑन, याद रहेगा, याद रहेगा। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या होते हैं? इस पर जयवंत हुए। हाँ, एक गीत बताऊंगा मैं यीशु के लहू के ऊपर में, ठीक है? आगे। हाँ। और उन्होंने अपने प्राणों के प्रिय, आपको अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहेली। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यीशु का लहू अब हमारे ऊपर में है। यीशु का लहू
से हम खरीदे हुए हैं, अब यीशु के लहू से हम अब सुरक्षित हैं। यीशु के लहू के द्वारा शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान पर आप और मैं विजय प्राप्त करते हैं यीशु के लहू के द्वारा। याद रहेगा। आखिरी अंतिम बात कुलुस्सी 2 उसका 14 और 15, उस वचन को निकाल लीजिए और फिनिश कीजिए। हाँ देखो, पढ़ो। विधियों का वह लेख था जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानता और अधिकारों को अर्थात दुष्ट आत्मा और उसके पूरे साम्राज्य को ऊपर से उतार कर, कहां से? ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस के द्वारा यीशु ने अपने लहू के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुना दी रहा भैया। बोलो, शैतान और उसकी पूरी सेना हमेशा के लिए हार चुकी है। आपको सुबह शाम उसको बोलना है, तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है, तू चाहे जो मर्जी कर ले, तू हारा हुआ है। रोज बोला करो उसको, रोज बोलो, रोज बोलना है उसको, शैतान तू हारा है, हारा है, तू हारा है। आदत बना लो, फुर्सत में हो यही बोलना है, शैतान तू हारा है। कुलुस्सी 2:15 में लिखा है तू हमेशा के लिए हार चुका है। ये लिखा है हमेशा के लिए। इसलिए तो प्रियो, कभी भी हम पर प्रबल या विजय नहीं हो। आता है थोड़ा परेशान करके जाता है, पर हम यदि अड़े और खड़े रहेंगे वो हर बार हार कर जाएगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, ये आखिरी बात थी कि यीशु के लहू के द्वारा अब परमेश्वर के अब शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है। क्या है? अब हम यीशु के लहू को लगाकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते, सामना कर सकते हैं। याद रहेगा। बोलो, जब भी मैं शैतान का सामना करूंगा, पहले मैं अपने आप को यीशु के लहू में दूंगा, और फिर शैतान का सामना करूंगा, और मैं एक मारूंगा, वो 2 बार गिरेगा। हालेलुया, कम ऑन। शुरू करते हैं। पहले आज हमने यीशु के लहू के महत्व को देखा। याद रहेगा। आज हमने क्या किया? हाँ, पहली बात, यीशु के लहू के द्वारा क्या है? यीशु के लहू का मतलब क्या है भैया? हाँ, उधर लगाई। हाँ, अगला। हाँ, यीशु के लहू के द्वारा क्या है? छुटकारा। हाँ, दूसरी बात, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति। तीसरी बात, यीशु के लहू के द्वारा चंगाई। वेरी गुड। यीशु के लहू के द्वारा अगला क्या है? सुरक्षा। और आखिरी अंतिम बात, यीशु के लहू शैतान पर अधिकार। यीशु के लहू के द्वारा क्या है? शैतान पर अधिकार। आज हमने देखा कि यीशु के लहू के द्वारा क्या क्या है, पर इन सबसे बड़ी बात, यीशु के लहू के द्वारा हमारी क्षमा है, हमारे पापों की क्षमा है। सारा ये बातों का सोर्स यही है कि यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा ये सब कुछ संभव होने पाया। क्या